आज वोटिंग का दिन था और पुरअमन तरीके से वोटिंग जो है वो मुकम्मल हुई है। वहीं कैंडिडेट्स जो यानी कि जो अपकमिंग जो एमएलएज है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के, उनके नाम भी जो है वो डिक्लेयर कर दिए हैं। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर डोडा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डोडा हरविंदर जी से मेरे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत मुबारक कि ये नहीं सोचा था, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ जो अक्सर इलेक्शंस में होती रहती है, लेकिन इस बार बड़ा पीसफुल तरीके से इलेक्शंस भी हुए, काउंटिंग भी जो है आज प्रॉपर, क्योंकि जिस तरह से गैदरिंग देखी गई प्रॉपर तरीके से जो है इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने मैनेज किया। क्या कहेंगे सर, आज भी जो है बड़ा पीसफुल तरीके से जो है वो काउंटिंग हुई? देखिए, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम हमारी डोडा की आवाम का, पूरी डिस्ट्रिक्ट की, और स्पेशली हेडक्वार्टर डोडा का, कि उन्होंने हमारा सहयोग किया। और जैसा हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अपने घर पे रहें और एडमिनिस्ट्रेशन को छोटी-मोटी जो रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ रही हैं उसमें साथ दें, तो हमारी तमाम जनता ने इसमें साथ दिया। इसमें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम मीडिया का, तमाम जो हमारे कैंडिडेट्स थे, 27 के 27 कैंडिडेट्स हैं, बहुत ही एक अच्छे कोऑपरेशन के साथ हमारी पूरी इलेक्शंस, चाहे वो कैंपेनिंग का दौर हो, चाहे वो पोलिंग का दौर हो, चाहे काउंटिंग का दौर हो, हर एक ने जो जनता का मैंडेट है उसको एक्सेप्ट किया और बड़ी पीसफुली हर कोई अपने-अपने घर को गया। तो एक चीज़ खुशी से ब कहना चाहूँगा कि जो पूरी इलेक्शंस हैं, उसमें जो ईसीआई का मैंडेट है, जिस तरह से इलेक्शन कराई जानी चाहिए, हमने 100% वैसे इलेक्शन कराई। पूरा इंसिडेंट फ्री इलेक्शन रही, फ्री, फेयर, इम्पार्शियल तरीके से रही। हर एक का एक एविडेंस हमारे पास सेव्ड है कि कब क्या-क्या एक्टिविटीज़ हुई। तो मुझे उम्मीद है कि ये हम सबके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, और जेएंडके की हिस्ट्री के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन था आज का, कि यूटी बनने के बाद एक बार इलेक्शन फिर से हुई है और एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट अब सामने आएगी जो लोगों के लिए काम करेगी। तो ये सारा इलेक्टोरल प्रोसेस और उसमें हमारा एक छोटा-मोटा जो कंट्रीब्यूशन है, वो करके हमें अच्छा लगा। यहाँ पर देखा गया पब्लिक या मीडिया के अलावा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो इलेक्शन स्टाफ का रहता है, जो डिप्लॉयड किए गए थे। आज दिन भी उनको देखा गया, खड़े खड़े वो रहे पूरे दिन धूप में, न उन्होंने छाँव देखा न धूप देखी। पूरा इस काउंटिंग प्रोसेस को जो है बिल्कुल पीसफुल तरीके से, उनका एक अहम रोल रहता है। सर, उनके लिए क्या कहेंगे? देखो, वो तो हमारी टीम है, वो तो पूरी फैमिली है, तो हर किसी ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई, जैसे एक फैमिली में हर कोई निभाता है। तो चाहे वो पोलिंग डे के दिन बारिशों में वापस आना, या फिर दूर-दूर के इलाके में 11-11 किलोमीटर चल के जाना, चाहे ईवीएम खराब होने के बाद इमीडिएटली वहाँ पे ईवीएम पहुँच जाना, चाहे कई पिछली इलेक्शंस में तो हमारे 2 डेथ भी हुई थी, तो उन सब की फैमिलीज़ ने इसमें कोऑपरेट किया। इस इलेक्शन में थैंकफुली हमारा ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, बट फिर भी कुछ इंजरीज़ हुई। फिर उसके बाद आज जब काउंटिंग था, तो हर एक ने डिसिप्लिन्ड तरीके से कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स के साथ कोऑपरेशन करते हुए, जैसा-जैसा कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स चाहते थे इन्फॉर्मेशन, वैसे-वैसे उनको इन्फॉर्मेशन दी। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे साथ मीडिया ने सहयोग किया, कैंडिडेट्स ने किया, वो सब तब किया जब हमारे पूरा का पूरा जो अमला था, पूरा का पूरा जो इलेक्शन मशीनरी थी, वो एक इम्पार्शियल तरीके से चला, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बायसेस, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने किसको वोट किया, उनकी फैमिलीज़ किसको बिलॉन्ग करती हैं। बट एक इम्पार्शियल तरीके से जो हमारी इलेक्शन स्टाफ ने काम किया, उनका तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है। एक आखिरी क्वेश्चन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आपकी जानिब से भी जो है वो लगाई गई है, 163 बीएनएस भी लगाया गया था, तो वो कब तक जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन कब तक रहेगी? और इसके अलावा आप, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज जो है वो होने वाली है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस उनके लिए रहने वाला है? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी 2 दिन और रहेगा, और इस बीच में जो भी अगर कोई पॉलिटिकल रैली या कोई भी अगर विजय काइंड ऑफ कोई रैली निकालना चाहता है, तो दे विल अप्लाई टू आवर ऑफिस। जैसे हम उनको इलेक्शंस में परमिशन देते हैं एज़ पर एमसीसी गाइडलाइंस, उसी तरह से परमिशन देंगे। आफ्टर 2 डेज़ फिर एमसीसी जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई करना चाहता है, तो वो नॉर्मल प्रोसेस जो होता है वैसे ही होगा। सर, इस बीच मैंने आपको कहा कि जो आपकी जानिब से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, तो क्या वो अगले 2 दिन तक इम्प्लीमेंट रहेंगी कि नहीं? आज के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो तो आज ही खत्म हो गई हैं, बट एमसीसी की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पूरी रहेंगी। 2 दिन रहेंगी। बिल्कुल रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी इस समय मेरे साथ मौजूद थे। हमारी तरफ से पूरे जो स्टाफ था, इलेक्शन स्टाफ था या जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनको भी हमारी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद, क्योंकि मेहनत किस तरह से की। सुबह भी हमने बहुत सारी वीडियोज़ आपको दिखाई कि सिक्योरिटी जिस तरह से सिक्योरिटी का अमला जो है वो सड़कों पर था, प्रॉपर जो है काउंटिंग का दिन था आज, तो इसको प्रॉपर पीसफुल तरीके से किया जाए सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और साथ-साथ जो इलेक्शन का अमला था बिल्कुल पीसफुल तरीके से आज जो है वो इलेक्शंस जो है वो मुकम्मल हुए। अभी 2 दिन जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहने वाला है। 2 दिन के बाद जैसे नॉर्मल एक पहले प्रोसेस रहता था, ठीक सेम प्रोसेस रहने वाला है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट बनने के बाद उसके बाद क्या कुछ चेंजेस आते हैं, ये देखने वाली बात होगी।